हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को जिस विषय पर जानकारी देने जा रहा हूँ वो ये है कि रक्त मारण किसे कहते हैं और ये मारण से किस प्रकार से भिन्न है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से आग्रह है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और अपना समर्थन मुझे प्रदान करिएगा। देखिए, इस प्रकार की जानकारी यूट्यूब पे देने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और आप लोगों को कुछ नया भी सीखने को मिले। साथ ही साथ जिन लोग के ऊपर भी इस प्रकार की विद्या का असर किया गया है या वो भुगत रहे हैं तो उन लोगों को पता चले कि इस प्रकार की चीज़ है और यह सामान्य मारण से किस प्रकार से भिन्न होता है। देखिए, मारण को तो वैसे भी किसी भी तरीके से सामान्य की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए और नहीं रखा जाता है, परंतु मैं आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि के लिए इस विषय पर बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने रक्त मारण नाम का जो विषय है इसके बारे में आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं सुना है, परंतु मेरा आप लोगों को बताने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को अपनी सुरक्षा हेतु इस प्रकार की चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। मारण सभी जानते हैं, षट कर्मों में से एक कर्म है। षट कर्मों के नाम सभी लोगों ने सुने हुए हैं। प्रत्येक षट कर्म के बहुत ही विभिन्न प्रकार से षट कर्म किए जाते हैं। उग्रतम से उग्रतम प्रयोग होते हैं षट कर्मों के अंदर भी। प्रत्येक षट कर्म के अपने अलग अलग और भी विधान होते हैं जिससे कि वो और उग्र रूप धारण करते हैं। यदि मारण क्रिया की बात करी जाए तो मारण क्रिया के अंदर, सामान्य मारण क्रिया के अंदर क्या होता है, सामान्य मैं अपने मुख से कह रहा हूँ, आप लोगों को मारण को कभी भी सामान्य नहीं लेना चाहिए। सामान्य मारण के अंदर क्या होता है या सिर्फ मारण के अंदर क्या होता है, वो ये होता है कि जो भी व्यक्ति है जिसको कि लक्षित करके मारण किया जाता है उसका या उसके परिवार के जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य खराब होना शुरू होता है, शरीर में विकार उत्पन्न होने शुरू होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जिस प्रकार की क्रिया करी गई है उसके प्रकार से पशुधन की भी हानि हो सकती है, धन संपदा की भी हानि हो सकती है, दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत कुछ होता है। तंत्र देखिए अपने आप में एक जटिल विषय है। इसको किस प्रकार से किया गया है, किसने किया है, किन किन विद्याओं के द्वारा किया है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि तंत्र कैसा हुआ है और तंत्र का प्रभाव कैसा होगा। ये तो सामान्य मारण के लक्षण होते हैं या केवल मारण के लक्षण होते हैं, परंतु रक्त मारण किसे कहते हैं? रक्त मारण उस क्रिया को कहते हैं जो कि किसी व्यक्ति को यदि लक्षित करके चलाया जाता है तो उस व्यक्ति के कुल परिवार में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो उसके घर में रहते हैं चाहे उसके घर से दूर रहते हैं, उन सभी के ऊपर इस मारण की क्रिया का प्रभाव जाता है। आपको मैं और यदि खुल के बताऊं, रक्त मारण इस क्रिया का नाम है जो कि जिस व्यक्ति को लक्षित करके चलाया जाता है उसके रक्त से संबंधित जो भी लोग होंगे उसके घर में, उन सभी का एक साथ में तीव्र रूप से मारण होता है। सभी पर एक साथ सामान्य रूप से या अलग अलग रूप से प्रभाव जाता है। अब यह रूप भिन्न क्यों लेता है? यह रूप भिन्न इस प्रकार से लेता है, आप लोग इसे कैसे चिन्हित कर सकते हैं कि ये रक्त मारण का प्रयोग है या मारण का केवल प्रयोग है? तो मारण के मैंने आप लोगों को लक्षण बता दिए हैं। रक्त मारण में परिवार के सदस्यों की मृत्यु होना निश्चित है। जरूरी नहीं कि जिसको लक्षित करके पहले चलाया गया उसी की मृत्यु होगी, परंतु परिवार के जो लोग हैं वो एक एक करके उनकी मृत्यु होना निश्चित है। चाहे कुछ अवधि के बाद हो, कुछ समय के अंदर अंदर परिवार के सदस्यों की मृत्यु होना शुरू हो जाती है। यह बहुत ही, ये कह लें कि ये बहुत ही तीव्र रूप की क्रिया होती है जिसको कि हर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि हर कोई इसकी जानकारी रखता नहीं है और इसका काट तो और भी दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा लोगों को जानकारी ही नहीं है तो काट तो और भी कम लोगों के पास इसका होगा।
आप इस प्रकार के मारण को केवल और केवल एक ही प्रकार से समझ सकते हैं कि जब परिवार में एक से अधिक लोगों की अकाल मृत्यु होने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, चाहे वो कुछ महीनों में हो चाहे वर्षों के अंदर होने लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि वो रक्त मारण की संज्ञा में आता है। और ये बहुत ही उच्च कोटि का तो मैं इसे नहीं कहूँगा, क्योंकि ये प्रयोग है और इस प्रकार के प्रयोगों का मैं कभी समर्थन नहीं करता, परंतु ये बहुत ही तीव्र प्रकार के प्रयोग होते हैं। और जिसको भी इस प्रकार की जो भी इन अवस्थाओं से मतलब वो जूझ रहा है, तो उसे तुरंत के तुरंत ही इसके जो भी सही व्यक्ति है उससे संपर्क साधने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि वो क्या क्रिया करी गई है रक्त मारण के अंदर उसका तोड़ या उसका काट कर सके। मेरा आप लोगों को बताने का उद्देश्य केवल इतना था कि आप लोग मारण और रक्त मारण की तीव्रता को समझें। दोनों की तीव्रता में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जहाँ मारण केवल आपकी बाकी सारी चीज़ों को करता है और धीरे धीरे करके ख़त्म करता है, रक्त मारण बहुत ही तीव्रता के साथ कार्य करता है। और एक के बाद एक यदि किसी के एक्सीडेंट होते जा रहे हैं या फिर वो किसी प्रकार के उसके हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है, फिर उसके बाद ख़त्म होते जा रहे, तो आप लोग समझिए कि रक्त मारण का प्रयोग है। वैसे तो आप लोग ये देख लीजिएगा, या कहने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही लोग सुनिश्चित कर लेते हैं, करना भी चाहिए कि जो भी उसके परिवार में हो रहा है वो स्वास्थ्य संबंधी विकार हैं या तांत्रोक्त विधि के द्वारा ये करी गई चीज़ें हैं। क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी विकार होगा तो आपको डॉक्टर इत्यादि के माध्यम से पता चल ही जाएगा, परंतु यदि उनके माध्यम से यदि ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, या एक व्यक्ति जो अभी कुछ समय पहले तक ठीक था उसके बाद में उसको समस्याएं हो रही हैं और फिर वो ख़त्म हो गया, एक के बाद एक हो रही हैं, तो आप सीधा समझिए कि ये तांत्रिक विधि है और तांत्रिक विधि में ये रक्त मारण है। रक्त मारण का काट एक दिन के अंदर नहीं होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रक्त मारण के काट में किस प्रकार का मतलब रक्त मारण में भी किस प्रकार की क्रिया करी गई है उसको देखते हुए इसके काट में भी कुछ दिन लगते हैं और 24 के 24 घंटे इसमें दिए जाते हैं। इसके लिए लोगों को बार बार उसमें बैठना पड़ता है। ये क्या होता है, इसका काट कैसे होता है, इसके विषय में तो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है और जानकारी भी नहीं है, परंतु मेरा विषय यहाँ पे यही था कि आप लोगों को इस प्रकार के क्रियाओं के बारे में पता चले, आप इनकी भिन्नता को समझें, आप इनकी तीव्रता को समझें, और यदि किसी के साथ ऐसी समस्या है तो वो कैसे मारण और रक्त मारण में भेद करते हुए बिना अपना समय व्यर्थ करते हुए उचित व्यक्ति की तलाश करना शुरू कर दे। हर हर महादेव, जय श्री राम।